नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है महाराज बुलेटिन का। बात होगी धुले की, जहां पुलिस अधिकारी सागर देशमुख ने करीब 30 युवकों को शराब पीते हुए रंगे हाथों पकड़ा और ड्रंक एंड ड्राइव के तहत कार्रवाई की। साथ ही बात होगी डोंबिवली की, जहां बिजली की गंभीर समस्या से नागरिक चिंतित हैं। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय त्र्यंबकेश्वर के कुलपति स्वामी समर्थ केंद्र शिवाजी रोड के मार्गदर्शन में गंगा दशहरा के 40 वर्षों के उपलक्ष्य में पिछले 10 दिनों से केंद्र में दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जा रहा था और आज उस पाठ का समापन हुआ। साथ ही पूजन कर आरती की गई। राष्ट्र के कल्याण व रक्षा के लिए तथा बलिराजा की प्रसन्नता के लिए पांजरा माता व वरुण देव से प्रार्थना की गई। नैवेद्य का भोग लगाया गया। ये कार्यक्रम केंद्र अध्यक्ष निम्बा भाऊ ठाकरे, जिला प्रतिनिधि महेंद्र सूर्यवंशी के नेतृत्व में संपन्न हुआ। इस अवसर पर पांजरा माता की पूजा आरती संतोष दौड़ व दीपमाला संतोष दौड़ द्वारा की गई। इस अवसर पर प्रीति नीलेश दौड़, प्रतिभा नेवे, जयश्री पाटिल, शोभा देवरे, लहामगे तथा अनेक महिला पुरुष सेवक उपस्थित थे। महेंद्र सूर्यवंशी, श्री स्वामी समर्थ केंद्र धुळे जिल्हा प्रतिनिधी म्हणून काम करतो। गेल्या सप्ताहामध्ये गंगा दशहरा हा गेल्या 40 वर्षापासून सेवा मार्गातला एक उत्सव असतो। या उत्सवामध्ये नदींची स्वच्छता, त्याचप्रमाणे नदींचा सन्मान केला जातो। तो सन्मान याच्यासाठी केला जातो की बळीराजा सुजलाम सुफलाम हो आणि ते पावित्र्य टिकून राहावं, यासाठी गंगा दशहरा हा उत्सव केंद्रामार्फत सालाबादाप्रमाणे नियमित साजरा केला जात असतो। यामध्ये अब्जचंडी अंतर्गत सेवेकरी दुर्गा सप्तशतीचे पाठ आणि पर्जन्य सूक्ताचं पठण करीत असतात आणि त्या दिवसापासून म्हणजे परमपूज्य गुरु माऊलींच्या आशीर्वादाने पाडव्यापासून सुपर्जन्यवृष्टी व्हावी म्हणून सुजलाम सुफलाम भारत व राष्ट्र कल्याण व्हावं, यासाठी पर्जन्य सूक्ताची सुरुवात पाडव्यापासून केली असून ती साधारणतः ऑगस्टपर्यंत पर्जन्य सूक्ताची सेवा केली जात असते। श्री स्वामी समर्थ। मी महेंद्र सूर्यवंशी, धुळे जिल्हा प्रतिनिधी म्हणून श्री स्वामी समर्थ सेवा केंद्राचं सेवेकरी म्हणून काम करत असतो। परमपूज्य गुरु माऊलींच्या आशीर्वादाने गेल्या 40 वर्षापासून दिंडोरी धनबाद स्वामी समर्थ मार्गाचा हा एक 10 दिवसाचा गंगा दशहरा उत्सव असतो। या उत्सव कालावधीमध्ये दुर्गा सप्तशतीचे पाठ, पर्जन्य सूक्ताचे पाठ आणि त्याची समाप्ती 10व्या दिवशी ज्या केंद्राजवळ आपले नद्या असतात त्या नद्यांचा सन्मान केला जातो। त्यावेळेला नदींचा सन्मान करताना पंचोपचार पूजा करून त्या ठिकाणी पुरुष सूक्त, स्त्री सूक्त याचं वाचन करून गंगा मातेची आरती करून विसर्जित नैवेद्य दाखवून विसर्जित केले जाते आणि अशा वेळेला सर्व स्त्री पुरुष सेवेकरी त्या उत्सवात सहभागी होत असतात। श्री स्वामी समर्थ। धुले से सी न्यूज संवाददाता नीलेश परदेशी की रिपोर्ट। आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर वंचित बहुजन अघाड़ी की ओर से संतेश भूमि में जिला पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगर निगम, जिला परिषद, पंचायत समिति के साथ साथ स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर चर्चा की गई। साथ ही धुले के फोर्ट लालिंग लैंडोर बंगले में 31 जुलाई को होने वाली भीम स्मृति यात्रा को लेकर योजना बनाई गई। बैठक वंचित बहुजन अघाड़ी के जिलाध्यक्ष अरविंद निकम की उपस्थिति में हुई। बैठक में वंचित बहुजन अघाड़ी शिरपुर के जिला उपाध्यक्ष शंकर अन्ना खरात, युवा जिलाध्यक्ष योगेश पगारे, जिला उपाध्यक्ष मनोहर वाघ, आकाश कदम, युवा जिला उपाध्यक्ष राहुल पटोले, शिव खैरनार, शहर कार्यकारी अध्यक्ष इकबाल तेली समेत बड़ी संख्या में पदाधिकारी उपस्थित थे। जिलाध्यक्ष अरविंद निकम ने बताया कि वंचित बहुजन अघाड़ी आगामी चुनाव में स्वतंत्र रूप से अपने उम्मीदवार उतारेगी। आज धुळे येथे संदेश भूमी या ठिकाणी वंचित बहुजन आघाडीची जिल्ह्याच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक संपन्न झाली। या बैठकीमध्ये येणाऱ्या ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आहेत या विषयावर चर्चा करण्यात आली आणि या निवडणुका आम्ही जर समविचारी पक्षांसोबत आले तर त्यांच्यासोबत जाऊ, अन्यथा आम्ही एकट्या स्वबळावर निवडणुका लढू असं या बैठकीमध्ये ठरवण्यात आलं। त्याचप्रमाणे 31 जुलै रोजी भीमस्मृती यात्रा या ठिकाणी धुळ्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात होत असते आणि या यात्रेला सुजाता आंबेडकर यांना निमंत्रित करावं या विषयावर देखील चर्चा करण्यात आली। तरी आम्ही या ठिकाणी 31 जुलैचा भीमस्मृती यात्रेचा
उत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा करणार आहोत आणि निवडणुकासुद्धा आम्ही मोठ्या ताकदीने लढणार आहोत। जय भीम। धुले से सी न्यूज संवाददाता नीलेश परदेशी की रिपोर्ट। डोंबिवली के सर्वोदय आनंद सोसाइटी में बिजली की गंभीर समस्या ने 192 घरों के निवासियों को परेशान कर रखा है। महावितरण को हर साल करीब 50 लाख का भुगतान करने के बावजूद सोसाइटी में वोल्टेज फ्लक्चुएशन, बार बार ट्रिपिंग और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को नुकसान जैसी समस्याएं लगातार बनी हुई हैं। निवासियों का आरोप है कि महावितरण ने सोसाइटी की अनुमति के बिना ट्रांसफार्मर से एयरटेल, जियो और एक पास की इमारत को हाई टेंशन लाइन जोड़ दी है। इसके कारण ट्रांसफार्मर पर लोड बढ़ गया है और लगातार वोल्टेज में उतार चढ़ाव हो रहा है। ये समस्या कई महीनों से चल रही है। हमने महावितरण को कई बार लिखित शिकायतें भेजी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। हमारी सोसाइटी सालाना 50 लाख बिजली बिल भरती है, फिर भी सेवा के नाम पर हमें तकलीफ ही मिल रही है। ट्रांसफार्मर से बिना अनुमति अन्य संस्थानों को कनेक्शन जोड़ना पूरी तरह गैरकानूनी है। हमें हर महीने 14,000 से ज़्यादा का बिल आ रहा है, जबकि खपत बहुत ही कम लगती है। लगता है आसपास के क्षेत्र का लोड हमारे ट्रांसफार्मर पर डाल दिया गया है। ना मीटर रीडिंग की जांच होती है, ना कोई सेवा मिलती है। निवासियों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द से जल्द कोई समाधान नहीं निकला तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। नमस्कार, मैं सर्वोदय आनंद सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ, जो कि मानपड़ा रोड डोंबिवली इस पे है, डीमार्ट के सामने में। ये इशू हम लोग का एज ए 192 फ्लैट मेंबर करके मैं सबमिट कर रहा हूँ। हम लोग ने MSEB को बहुत बार कंप्लेन किया हुआ है कि फ्लक्चुएशन का इशू है बहुत है सोसाइटी में, बट उसके ऊपर में कुछ भी सुनवाई नहीं है। 12 महीने हो चुके हैं, 12 महीने से हम लोग ये फेस कर रहे हैं, या मोर देन 12 मंथ्स भी बोल सकते हो आप। उसका मेन रीज़न ये है, पीछे अगर आप ट्रांसफार्मर देखेंगे तो ट्रांसफार्मर से इलीगली बहुत सारे ST लाइन कनेक्ट किए हुए हैं। महावीर कंस्ट्रक्शन को, एयरटेल और जियो को वहाँ से दिया हुआ है, जो कि ये ट्रांसफार्मर के कैपेसिटी में डिवाइडेड नहीं है। और ये ट्रांसफार्मर डेडिकेटली सर्वोदय आनंद सोसाइटी के लिए ही लगाया गया था। अभी अगर आप देखेंगे तो एक KDMC को भी एक वायर यहाँ से दिया गया है, जो कि वो भी विदाउट सोसाइटी के परमिशन है। अगर अनटिल अनलेस वो सोसाइटी के परमिशन से लिया गया हो, तब हम लोग को समझ सकते कि उसकी वजह से हमको इशू आ रहे करके। नाउ अभी इसके अगेंस्ट में हमको MSEB से इमीडिएटली एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू ये चाहिए कि जितने भी ST लाइन हमारे सोसाइटी के प्रीमाइसेस के ट्रांसफार्मर से दिए गए, इमीडिएट बेसिस पे उसको आप हटाए। और सेकेंड थिंग है कि जो भी हमारा सोसाइटी का नुकसान हुआ है लास्ट 1 ईयर में 7 to 8 लाख फॉर द UPS, फॉर द लिफ्ट रिपेयर एंड मेंटेनेंस, वो हमको भरपाई करके चाहिए। और पर फ्लैट मेंबर 5 to 10,000 का कंपनसेशन चाहिए, जो कि हुआ है लाइट फ्लक्चुएशन की वजह से। लोग घर में नहीं रहते, लाइट फ्लक्चुएशन की वजह से UPS गया है, किसी का TV गया है, किसी का मोबाइल चार्ज करते करते मोबाइल खराब हुआ है, और उसका सब आपको विथ प्रूफ मिलेगा और विथ इक्विपमेंट मिलेगा जो हमारा खराब हुआ है। वो MSEB से हमको भर के चाहिए। और गोइंग फॉरवर्ड फ्यूचर में भी अगर MSEB यहाँ से कुछ लाइन ले रही है तो विदाउट सोसाइटी के NOC और कंफर्मेशन नहीं लेगी। इसका हम लोग को पेपर पे लिख के और कंफर्मेशन चाहिए लेटर से। धन्यवाद सर। मैं स्मिता वर्मा सर्वोदय आनंद की रहीवासी हूँ। एक्चुअली लाइट बिल जो है वो एक्सट्रीम लेवल पे मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी में जितना हम लोग पे कर रहे हैं उतना कोई नहीं दे रहा है। मुझे लगता है सराउंडिंग एरिया का सब कुछ सारा बर्डन हमारे ऊपर डाला जा रहा है। 13,800 से 14,000 इस रेंज में हम लोगों को घर के पर्सनल लाइट बिल आ रहे हैं। डोंट नो व्हाई, जबकि हम दोनों पति पत्नी वर्किंग है। हमारे घर में चलो अगर 3 AC भी लगे हुए हैं, अगर तो ऑपरेट तो एक ही हो रहा है ना, 2 बंदे हैं घर में, ऐसी फैमिली भी नहीं है। 14,000 रुपया लाइट बिल हर मंथ। और पता नहीं पिछले महीने किस चीज का डिपॉजिट ये लोग मांगते हैं एवरी ईयर। जो कॉस्टिंग जाती है हर बार 8 से 9,000 रुपया। और वो हम लोगों को मतलब क्या एडिशनल सर्विसेज दे रहे हैं जो ये फ्लक्चुएट कर रहे हैं। ये जो हमारे गैजेट्स खराब हो रहे हैं उसका किस चीज का ये लोग हर एवरी ईयर हम लोग ये पे कर रहे हैं एज अच्छे वाले नागरिक बन के। बट इसका हमको कोई भी रिवर्ट नहीं मिल रहा है, रीपे नहीं मिल रहा है। मुझे लगता है कि हर बार ये लोग मीटर का जो लास्ट मई का जो अगर आया हुआ है, मई में अगर एक सर्टन यूनिट दिख रहे हैं जो कि हर एक का दिखता है, ऑफकोर्स लाइट बिल बढ़ता होगा उस टाइम पे। वो लोग एक टेंटेटिव वो लोग सोच के चलते हैं कि इस महीने भी इस बंदे ने इतना ही कंज्यूम किया होगा। और वही लाइट बिल लास्ट मई टू ये में मैंने हर बार मैच कर रही हूँ और मैं हर 5 साल से ये चेक कर रही हूँ। तो हर बार अभी अप्रैल मई जून विदाउट एनी कोई, मुझे नहीं लगता है कि ये लोग मीटर एग्जैक्टली मैच करते हैं या मीटर में कुछ खराबी है। ये कोई भी सर्विस हमको ये लोग देते नहीं है। सो प्लीज इसके ऊपर भी थोडा ध्यान दिया जाए। और म्हणणं एवढंच आहे की हे पॉवर फ्लक्च्युएशन जे होतं हे आता फ्रिक्वेंटली होतं। एका दुसऱ्या टायमाला जर आम्ही ॲक्सेप्ट केलं असतं, हे फ्रिक्वेंटली होतं। घरामध्ये सिनियर सिटीजन असतात, लहान मुलं असतात। 80-90% आमचा ते क्राऊड जो आहे हा ऑफिसला जातो, जॉबला जातो आणि घरात कोण नसतं।
आणि आता पॉवर फ्लक्च्युएशन झाल्यावरती एखादं स्विच बंद करणं किंवा मेन स्विच बंद करणं हे लहान मुलांना समजणार नाही घरामध्ये, किंवा जे सिनियर सिटीजन त्यांना समजणार नाही. मग हा एखादा दुर्घटना झाली किंवा आग लागली किंवा एखादं इन्स्ट्रुमेंट पेटलं तर त्याची जबाबदारी MSEB घेणार आहे का, हा माझा प्रश्न आहे. आणि याच्यावरती त्यांनी त्वरित काही ॲक्शन घ्यावी ही माझी विनंती आहे. आम्ही ऑफिशियली त्यांना मेलवर म्हणजे ईमेल कम्युनिकेशन्स किंवा लेटर दिलेलं आहे MSEBला, याच्या बाबतीत MSEBकडे आम्ही फ्रिक्वेंटली कॉल पण करतो जेव्हा असा प्रॉब्लेम होतो, पण परमनंट सोल्युशन आम्हाला कोण देत नाही. आज सकाळपासून पण हाच इश्यू आहे. 7 वाजल्यापासून पॉवर फ्लक्च्युएशन चालू आहे. आता 10:30 का 11 वाजता ती पॉवर प्रॉपरली रिझ्यूम झाली नाही, तरी पण तो पॉवर प्रत्येक वेळेस आम्हाला फॉलोअप घ्यावा लागतो त्यांच्याकडे. आणि आता संडे म्हणून आम्ही घेऊ शकलो, वर्किंग आवर्समध्ये फिजिबल होणार नाही आम्हाला. डोंबिवली से सी न्यूज संवाददाता दीपक मोरे की रिपोर्ट। धुले तालुका पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि धुले शहर के पास नाकाने झील के पास जंगल में कुछ कॉलेज के लड़के हुक्का पार्टी कर शराब पी रहे हैं और उसके अनुसार उप विभागीय पुलिस अधिकारी सागर देशमुख ने तुरंत वहां जाकर करीब 30 युवकों को रंगे हाथों पकड़ा और ड्रंक एंड ड्राइव के तहत कार्यवाही की। रविवार को छुट्टी होने के कारण युवकों ने इस जगह पर पार्टी का आयोजन किया था, लेकिन अचानक पुलिस ने छापा मारकर सभी को गिरफ्तार कर लिया। इनमें से कुछ युवक नाबालिग हैं और कुछ युवक इस जगह पर नशे की हालत में पाए गए। नमस्कार, मी प्रोबेशनरी डीवायएसपी सागर देशमुख, धुळे तालुका पोलीस स्टेशन इंचार्ज। माननीय पोलीस अधीक्षक साहेब श्री श्रीकांत दिवरे यांच्या आदेशानुसार आम्ही नाकाने तलावाच्या बाजूला असलेला जो एक छोटंसं जंगल आहे त्या ठिकाणी गेलो असता आम्हाला काही मुलं दारूच्या नशेत आढळून आली। ती मुलं रविवारची पार्टी करण्यासाठी त्या ठिकाणी गेलेली होती। त्या ठिकाणी आम्हाला दारूच्या बाटल्या, हुक्क्याचे पॉट आणि सिगरेटचे पाकिट सापडून आलेले आहेत। त्यातले काही मुलं बेधुंद अवस्थेत, मध्यधुंद अवस्थेत आम्हाला आढळून आलेले आहेत। आम्ही त्या सर्वांना ताब्यात घेतलेलं आहे। त्यांच्यावरती ड्रंक अँड ड्राईव्ह आणि दारूबंदीच्या कायद्यानुसारची इतर आम्ही कारवाई करणार आहोत। तर या अनुषंगाने धुळे शहर आणि आजूबाजूच्या तरुणांना आमची एक विनंती आहे किंवा सूचना आहे की अशा ठिकाणी जाऊन उघड्यावरती तुम्ही पार्टी करू नका, दारूचं व्यसन करू नका। तुमच्यावरती अशा प्रकारे जर तुम्ही आढळून आला तर योग्य ती कारवाई केली जाईल। तुमचं जीवन महत्वाचं आहे, ते धोक्यात घालू नका। धन्यवाद। धुले से सी न्यूज संवाददाता नीलेश परदेशी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।